सनत कुमार जी नंदीश्वर से प्रश्न करते हैं। यह चर्चा सूत जी सौनकादि जी से कहते हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीश्वर, आप तो शिव के अवतार ही हैं, शिव स्वरूप ही हैं। हमें शिव के ऐसे चरित्र कहो जैसा कि महाराज दशरथ जी गृहस्थी थे, गृहस्थी में शिव राम जी ने अवतार लिया, विष्णु जी ने अवतार लिया। इसी तरह से शिव जी ने किसी के गृहस्थ में अवतार लिया। सनत कुमार जी कहते हैं कि हमने सुना है कि ग्रहपति नाम का एक कोई गृहस्थी था जो भगवान शिव का अवतार जिसे बताया जाता है। क्या ये बात सच है? सच है तो इसकी घटना कैसे हुई वह सब हमें कहो। नंदीश्वर जी ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ग्रहपति शिव ने ही अवतार लिया था। उसकी घटना इस प्रकार है, उसका इतिहास इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट पर एक नर्मपुर नामक रमणीय गांव था। वहां वैश्वानर नाम के एक मुनि ब्राह्मण रहते थे जो बड़े प्रकांड विद्वान थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रुतियां, उपनिषद सब के ज्ञाता थे। एक ब्राह्मण ने आकर के उनको अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस पुत्री का नाम था सुचिमती। वैश्वानर ब्राह्मण का सुचिमती नाम से कन्या से विवाह हुआ और बहुत अच्छा सुंदर जीवन व्यतीत होने लगा। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सुचिमती बार बार विचार करती है कि कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं होता है तो कहा जाता है कल्याण नहीं होता। लेकिन पति से कुछ कह नहीं सकती, पतिव्रता धर्म का आचरण करने वाली। और वैश्वानर भी एक पत्नी व्रत का नियम धारण करने वाले थे। दोनों ही धर्मात्मा, परम पवित्र, निर्मल। एक दिन वैश्वानर बीमार हो गए तो उनकी पत्नी सुचिमती ने उनकी बहुत सेवा की और उस सेवा से वो प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होने के बाद वैश्वानर ने कहा, हे सुचिमती, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। तुम जो वर मांगना चाहो मांग लो। अब तो सुचिमती विचार करने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पति ने ही बोल दिया है कि वर मांगो, तो मैं वर मांग कर क्यों न सुखी हो जाऊं। तो सुचिमती ने कहा, हे पतिदेव, आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि शंकर के समान मेरे यहां पुत्र पैदा हो। बोलो शंकर भगवान है कि। अब यहां नंदीश्वर सनत कुमार जी से कहते हैं और सूत जी व्यास से कहते हैं
जिन स्त्रियों का चरित्र दिव्य और पवित्र होता है, उनके यहां भगवान भी आने के लिए तरसते हैं। जो पुरुष एक पत्नी व्रता होता है, उसकी वाणी में भी इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को वचन दे दे, वरदान दे दे, आशीर्वाद दे दे, तो वो फलीभूत हो जाता है। अगर दोनों में एक सही है और एक गलत है, तब भी ये घटना नहीं घटेगी। हाँ, इतना जरूर है कि गाड़ी चलती रहेगी, पटरी से नहीं उतरेगी। लेकिन दोनों ही गलत हैं तो गाड़ी पटरी से भी उतर जाएगी, गाड़ी पलट भी जाएगी, गाड़ी में अग्नि भी लग सकती है। जो वैश्वानर थे, एक पत्नी व्रता थे, और राम जी भी थी, राम जी भी एक पत्नी व्रता थे। जिस तरह से स्त्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है पातिव्रत धर्म को निभाने की, उसी प्रकार पुरुष के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि वो एक पत्नी व्रत का नियम धारण करे। जब वो ऐसा करता है तो उसके पास शक्ति भी होती है और उसकी वाणी में तेज भी होता है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, जो अधर्म से कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका धर्म और सत्य बाहर हो जाते हैं उससे। तो वैश्वानर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि हे देवी, तुमने प्रश्न बड़ा दुर्लभ किया है, बहुत दुर्लभ वर मांगा है कि भगवान शिव तेरे यहां पुत्र रूप से प्रकट। ऐसा सुनकर के वैश्वानर समाधि में चले गए और विचार करने लगे कि ये वर इसका बड़ा दुर्गम है, लेकिन इसके मुंह से, मुखार बिंद से ये निकला है तो निश्चित ही शिव की इच्छा होगी, क्योंकि बिना शिव की इच्छा से जगत में कुछ भी नहीं होता। ऐसा विश्वास वैश्वानर को था। तो कहा वैश्वानर ने कि देवी सुचमती, मैं तेरे वर की सिद्धि के लिए भगवान शिव के धाम जाऊंगा और उनको मनाऊंगा, उनसे कहूंगा, तब वो तेरे यहां पुत्र रूप से आएंगे। कुछ दिन बाद वैश्वानर अपने घर से पत्नी से कहकर निकल गए और सीधे कहां पहुंचे? काशी नगरी में। काशी नगरी का भ्रमण किया, सब लिंगों के दर्शन किए, सब तीर्थों में स्नान किया, साधु संतों से मिले, उनको भरपूर मनवांचित भोजन, सुगंधी प्रसाद कराया, शिव का अभिषेक किया, नाना प्रकार के शुभ कर्म करते रहे। तब उन्होंने एक बार एक महात्मा उन्हें मिले और महात्मा से पूछा कि हे महात्मा, मेरे हृदय में एक अभिलाषा है और वो पूरा हो जाए, उसके लिए मुझे कहो, मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि यहां वीरेश्वर नाम का लिंग है, उस लिंग पर जाकर आप प्रार्थना कीजिए, तपस्या कीजिए, व्रत कीजिए, तो वीरेश्वर लिंग तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारा मनोवांछित फल प्रदान कर देंगे। जब ये बात वैश्वानर ने सुनी तो वैश्वानर वीरेश लिंग के स्थान पर पहुंचे। उस तीर्थ में जाकर उन्होंने त्रिपति गंगा में स्नान किया और वहां से जल ला करके
लिंगेश्वर को स्नान कराया, अभिषेक किया, पूजन किया और स्तुति की। इस प्रकार से वो घोर तप करते हुए उनको 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने के बाद 13वां महीना लगा तो थोड़े मन में खिन्न थे वैश्वानर कि समय अधिक हो गया और बाबा कुछ कह नहीं रहे हैं, बाबा कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। गंगा के तट पर गए, गंगा को प्रणाम किया, बाबा का स्मरण किया, विचार किया कि ये बहुत असंभव बात मेरी पत्नी ने मुझसे कह दी है, कर देना। मुझे लगता नहीं है, मेरी सामर्थ्य तो इतनी नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा भी नहीं सुन रहे हैं। मैं अगर घर जाऊंगा तो घर मेरी पत्नी मुझसे कहेगी तो ये मेरे लिए मरने से भी अधिक खराब रहेगा। तो गंगा में छलांग लगाने का विचार उनका हुआ कि माँ की गोद में मैं बैठ जाऊं तो सारी झंझट समाप्त हो जाएगी। अकस्मात ही उनकी बुद्धि में आया कि आज तो ठीक नहीं है, मरना भी है तो किसी अच्छे दिन पवित्र में मरे तो ज्यादा ठीक रहेगा, जैसे एकादशी है, कोई अच्छा उत्सव है। तो वहां से फिर गंगा जल लेकर के स्नान करने के बाद तुरंत वहां आए जहां वीरेशलिंग की स्थापना हुई थी। पूजा करते 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 उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संपूर्ण पाप उनके जल गए, दिव्य निर्मल पवित्र हुए गंगा के स्नान से, काशी के सेवन से और भगवान शिव की आराधना से। तो क्या देखते हैं कि लिंग के मध्य भाग में एक 8 वर्ष का बालक बड़ा सुंदर पीला पीतांबर पहने, पीली जटाएं, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बड़ा सुंदर अद्भुत बालक देखा। देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। हृदय बार बार कहता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वही देवों के देव महादेव है। ऐसा विचार कर उनकी स्तुति की, प्रार्थना की, हाथ जोड़े हुए अभिलाषा अष्टक का उच्चारण किया। रोते हुए उनके चरणों में गिर गए। जब उठे तो वृद्ध में वृद्ध, देवों में देव महादेव, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित वैश्वानर को उठाकर अपने हृदय से लगाया। वैश्वानर धन्य हो गए। देवों के देव महादेव ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो? वैश्वानर रोते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आपको सब ज्ञात है, आप अंतर्यामी हैं, फिर मुझसे पूछते हो, ये दीन वचन कहते हो। शंकर जी मुस्कुराए और कहा कि मैं तुम्हारी अभिलाषा को समझ गया और जो तुमने अभिलाषा इष्टक किया है मैं उससे अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे यहां मैं ही पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और मेरा नाम ग्रहपति होगा। वहां तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कह करके देवों के देव महादेव अदृश्य हो गए। वैश्वानर नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सब हाल कहा। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद वैश्वानर की पत्नी सुचिमती को गर्भ रहा। गर्भ का संस्कार कराया
गर्भ बढ़ने लगा। जब जब जिस जिस संस्कार की आवश्यकता हुई, वैश्वानर ने वो सब संस्कार कराए। उस नरमपुर नगर की जो रमणीयता है और अधिक बढ़ गई। दिशाएं स्वच्छ हो गई, जल निर्मल हो गया, लोगों की वाणी पवित्र हो गई, प्रिय हो गई। पूरा नगर सुख सामर्थ्य से संपन्न हो गए। उधर 9 मास पूर्ण होने के बाद सुमति ने सूत का गृह में पुत्र को जन्म दिया। उनका जन्म होते ही देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। नगर वाले आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसा कौन सा उत्सव है, आप देवता कैसे प्रसन्न हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अमृतमयी वर्षा भी होने लगी, शीतल मन सुगंध वायु बहने लगी। उसी समय संपूर्ण देवता ब्राह्मणियों का रूप बना करके वैश्वानर के घर में प्रवेश करने लगे। ब्रह्मा विष्णु भी उनके घर में प्रवेश करने लगे, रूप बदल बदल कर आने लगे। जितने महात्मा थे उस समय के, विश्वामित्र, भृगु, परशुराम, क्रतु, शिलाद, वशिष्ठ, पुलस्त, जितने महात्मा थे जो चिरंजीवी है, वो भी वहां उनके दर्शनार्थ आए। सबने दर्शन किया, सबने अपनी अपनी कुछ न कुछ भेंट दी और आशीर्वाद दे करके सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बड़ा उत्सव हुआ। उस उत्सव का वर्णन करना भी किसी कवि के लिए, कथाकार के लिए बहुत दुर्गम है। जब उस उत्सव में इस सब प्रकार से कार्य हुआ और वैश्वानर जी ने अपने बच्चे का जब संस्कार कराया, नामकरण संस्कार, तो ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां आए और उन्होंने, वैश्वानर ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पुत्र का नाम रखिए। तो ब्रह्मा जी बने हुए ब्राह्मण ने कहा कि इस पुत्र का नाम गृहपति होगा। ऐसा सुनते ही वैश्वानर को आश्चर्य हो गया कि ये बात तो महादेव ने कही थी कि तेरे यहाँ मैं पुत्र रूप बनकर आऊंगा, वहां मेरा नाम गृहपति होगा। समझ गए कि देवों के देव महादेव आए हैं, इसीलिए सब लोग मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। बड़ा सुंदर बच्चा, सब लोग उसको प्रेम करने लगे। बार बार महात्मा आने लगे दर्शन करने के लिए। पांच साल बीते, उपनयन संस्कार कराया। प्रीतम जो उपनयन संस्कार कराने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ, 9 वर्ष का बालक हो गया। माता पिता की इतनी सेवा करे कि गांव वाले भी इसकी चर्चा करें, आश्चर्य करें कि ऐसा सुपुत्र सबको मिले। तब नारद जी वहां पहुंचे। दर्शन किया गृहपति का। गृहपति वन में थे। दर्शन करके सीधे उनके माता पिता के पास पहुंचे, वैश्वानर और सुचिस्मति के पास पहुंचे। वैश्वानर ने नारद जी का बड़ा सत्कार किया और उन्हें आसन दिया और कहा कि महाराज, हमारे एक पुत्र है, उसके विषय में हमें भाग्य का कुछ लिखा हुआ बताइए, कैसा है हमारा पुत्र, क्या होगा।
तो नारद जी ने कहा कि देखो तुम्हारा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, सब गुण संपन्न है, जो इनके आश्रित रहेगा वो उसका उद्धार हो जाएगा। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने बड़ा धर्म किया है, पुण्य किया है, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है तुम्हें। लेकिन एक समस्या है इसके। उन्होंने पूछा बड़ी जल्दी से कि क्या समस्या है? बोले इसका 12 वर्ष का जब जीवन होगा तो बिजली या अग्नि से इसको भयंकर भय होगा, प्राण जा सकते हैं। अब कोई सुपुत्र पुत्र हो, एक ही पुत्र हो, उसके माता पिता को ऐसा पता चले कि ये 12 वर्ष बाद इसका देहांत हो जाएगा, उन पर क्या गुजरी वो हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे ऊपर अगर ये घटना हो तो क्या होगा। रोने लगी माता सुषमती, पिता भी व्याकुलता में मूर्छित हो गए। नारद जी यह देखकर तुरंत निकल गए कि ये तो व्याध पड़ गई। जब वैश्वानर को मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे संभाला, समझाया कि देवी तुम चिंता न करो, क्यों व्यथित होती हो? हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे इसके विषय में। उसी समय वैश्वानर घर से निकलते हैं, अपने पुत्र को बुलाने के लिए, ढूंढने के लिए जाते हैं। पिता ने आवाज दी, गृहपति। गृहपति ने नाम सुना तो तुरंत दौड़ा हुआ आया और पिता से बोला कहो पिता क्यों याद किया? वैश्वानर ने कहा कि पुत्र तुम्हारी माता बहुत व्याकुल है, तुम घर चलो। जब घर पहुंचे तो दोनों का रोना और व्याकुलता का भाव देखकर गृहपति ने पूछा आप दुखी क्यों हैं? क्या समस्या है आपके जीवन में, वो मुझसे कहो। तो दोनों दंपतियों ने ये सारी बात नारद जी कह गए थे, कह दी कि तुम्हारी 12 साल बाद मृत्यु हो जाएगी, और वो भी बिजली से या अग्नि से। गृहपति ने कहा कि माता पिता आप निश्चिंत हो जाओ, मुझे काल भी नहीं मार सकता, फिर बिजली और अन्य उपद्रव की तो बात ही क्या है। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माता पिता को धैर्य दिया, माता पिता को आश्वासन दिया और माता पिता की सेवा में जुट गए। कुछ समय बाद उसने कहा मां, नारद जी ने जो कहा है उसका उपाय तो हम लोगों को कर लेना ही चाहिए। मैंने सुना है कि महामृत्युंजय नाम का शिव मंत्र है, बड़ा अनुपम और अद्भुत है, उससे काल भी भाग जाता है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मंत्र का अनुष्ठान करूं और भगवान शिव की आराधना करूं। आपने सुना ही होगा कि भगवान शिव बड़े अद्भुत देवता है, वो जगत के ईश्वर है, काल बिना उनकी इच्छा के किसी को उठा नहीं सकता। जब संसार दुख से व्याप्त हुआ, समुद्र मंथन में हलाहल विष पूरे जगत को जलाने लगा, तो जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसका पान किया। आप निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कह करके गृहपति काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी नगर में जब पहुंचे तो उन्होंने सब तीर्थ स्थानों में स्नान किया। सभी जो मणिकर्णिका घाट पर जो शिव विश्वेश्वर आदि हैं उनका दर्शन किया, पूजा स्तुति की। फिर उन्होंने एक लिंग स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया और उस लिंग पर 108 घड़े गंगा जल से लाकर उनका स्नान कराना प्रारंभ कर दिया।
नील कमल की माला चढ़ा चढ़ा कर उन पर माला पहनाने लगे, बना बना कर चढ़ाने लगे। बहुत सेवा की। सेवा से भगवान से प्रसन्न हुए। उसी समय जब गृहपति सेवा में थे, इंद्र आया। इंद्र ने गृहपति से कहा कि वरदान मांगो, मैं वर देने के लिए आया हूं, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो। जब गृहपति ने आंखें खोली, देखा कि इंद्र खड़े हैं, तो कहा कि नहीं, मुझे तुमसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो वरदान बस शिव से चाहिए, तुम जाओ यहां से। फिर इंद्र ने कहा कि मैं सभी लोगों का लोकपाल हूं, मैं पूरे विश्व को, मेरे आश्रित है पूरा विश्व, तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो, पर इस तरह मेरा तिरस्कार न करो। फिर आंखें खोली, कहा, हाथ जोड़े, कहा कि हे देव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, मैं वरदान तो मात्र शिव से ही प्राप्त करूंगा। इसी बात पर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें अपना वज्र निकाला। वज्र से अग्नि लहलहाने लगी, बिजली चमकने लगी और उस बिजली के प्रभाव से गृहपति मूर्छित होकर गिर पड़े, उनके प्राण निकल गए। उसी समय 12 वर्ष पूरे हुए थे। जब ऐसा विधान हुआ तो उसी लिंग पर जिस पर पूजा करते हैं, एक भयंकर प्रलंकारी ज्योति प्रकट हुई, जो करोड़ों सूर्य के समान तेज से सुशोभित थी, और उसमें से भगवान शिव ने अपने हाथों से गृहपति को स्पर्श किया। तुरंत गृहपति में प्राण वापस आ गए और बैठ गए। भगवान शिव को देखने लगा, फिर खड़ा हुआ, हाथ जोड़े। भगवान शिव ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि गृहपति, तुम मेरे ही अंश हो, तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। जो इंद्र आया था वो मेरी ही आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। जो ग्रह में लिखा है वो तो सब शास्त्रों को सत्य करना होता है, क्योंकि नारद की वाणी को सत्य करना भी हमारा धर्म है। नारद ने कहा कि इसको बिजली और अग्नि से भय उत्पन्न होगा, तो वो हमारी इच्छा से हुआ। अब तुम चिंता न करो, अब तुम्हारा काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब उन्होंने कहा, गृहपति ने, कि प्रभु मेरा नाम गृहपति तो आपने रख दिया, लेकिन इस नाम का अर्थ मैं आज तक नहीं जान पाया कि गृहपति क्यों रखा। उसी समय माता पार्वती भी प्रकट हुई, दोनों का दर्शन किया। गृहपति बड़ा प्रसन्न हुआ मां के दर्शन से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें गृहपति का अर्थ बताता हूं। धर्मराज और इंद्र के बीच में जो स्थान है वो मैं तुम्हें रहने के लिए देता हूं। गृहपति का तात्पर्य है कि तुम जो नवग्रह हैं उन सब नवग्रहों के ईश्वर हो, उन सब पर शासन तुम्हारा चलेगा। दिशाओं के लोकपालों के तुम ईश्वर होंगे, परमेश्वर होंगे। उसी समय शंकर जी ने अपनी अद्भुत माया से वैश्वानर और विश्वमती को वहां बुला लिया। उनके और जो नजदीक थे वो सबको बुला लिया और विशेष विमान में बैठाकर उनको धर्मराज और इंद्र के मध्य में जो लोक बने हुए हैं वहां स्थापित कर उनका शासन कर दिया और वहां स्थापित कर दिया।
भगवान शिव कितने दयालु हैं कि संसार में जन्म लेने के बाद भी और उसे अमर कर दिया, ग्रहों का पति बना दिया। इसी तरह से ध्रुव का हुआ था, ध्रुवलोक बना दिया और ध्रुवलोक में उनका शासन कर दिया। जब तक हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम किसी को प्रसन्न नहीं करेंगे, जब तक हमें उनके दर्शन नहीं होंगे, तब तक हमारा छुटकारा इस माया से नहीं होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधा कृष्ण भगवान है की। तो ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है, इस शरीर को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम शरीर को नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तो दूसरे को समझना तो बहुत मुश्किल बात है। वैसे लोग कह देते हैं कि मैं तुझे जानता हूं, वो सब झूठ बोलते हैं। जब हम खुद अपने को नहीं जान पाते तो दूसरे को क्या जान पाएंगे। इस शरीर में जो जीव है, इसमें 3 स्वरूप हैं। अगर हम अज्ञानता में आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं अज्ञानता में, तो मान लीजिए कि हम जीव हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए, ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान क्या है, ये रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना या इसको याद कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान हृदय से प्रकट होता है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो अपने आप को जान ले। तो इस जीव की संज्ञा अज्ञानता में है। कहने को कहते हैं जैसे कोई पशु बना है, अरे ये जीव भूखा है, ये बहुत देर से बंधा हुआ है, इसको कुछ डाल दो, इसको पानी पिला दो। क्या कहते हैं? ये जीव बंधा हुआ है। तो ये जीव संज्ञा अज्ञानता की है। जब अज्ञानता हट जाती है तो वो जीव से उसका स्वरूप परिवर्तन होता है। फिर वो क्या बनता है? आत्मा बन जाता है। आत्मा बन जाता है। आत्म तत्व होने के बाद फिर अगर ज्ञान के बाद उसको विवेक होता है तो वो परम तत्व बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। जब उसको दिव्य ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो क्या बनता है? परम ब्रह्म परमेश्वर की संज्ञा उसको मिल जाती है। जैसे एक उदाहरण रामचरितमानस में बड़ा सुंदर दिया है कि सुरसर जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करते ही पाना। गंगा जल से, गंगा जी से जल लाकर उसकी शराब बनाई जाए, मदरा बनाई जाए और किसी संत को कहा जाए कि पी लीजिए, तो क्या वो पिएगा? उसको नहीं पिएगा, क्योंकि वो अपवित्र है। इसी तरह से गंगा मतलब भगवान से
ये जीव अलग हुआ। अब ये यहां अज्ञान रूपी मदरा में, ये मोह रूपी मदरा इसने पान कर ली है। अब ये अपवित्र हुआ, लेकिन यही मदरा जो गंगा जल से लाई थी, गंगा जल ला करके बनाई थी, वही मदरा जाकर के गंगा जल में मिला दिया जाए तो वो पवित्र हो जाएगा, फिर कोई दोष नहीं कहेगा और उसमें से पान कर लेगा। इसी प्रकार से ये जीव अलग हुआ है तो ये अपवित्र है, अज्ञानमयी संकल्प है। लेकिन जब यही जीव आत्मा, परमात्मा, परम प्रेम परमेश्वर स्वरूप बन जाएगा, मिल जाएगा उससे, तो फिर ये भगवान में हो जाएगा। बहुत से यहां भगवान में हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान मिथ्या हो। मीराबाई भगवान में समा गई थी, भगवान में मैं हो गई थी। कबीर का शरीर अदृश्य हो गया था, फूल मिले थे। बहुत से चेतन महाप्रभु भगवान में लय हो गए थे। यहां सारी व्यवस्था है, सभी साधन है, लेकिन कमी हमारे अंदर है। हम उस साधन को और व्यवस्था को प्राप्त नहीं करना चाहते। हम गंदगी हमको पसंद है, किस हम माने मन को। मन शैतानित्व का प्रतिनिधित्व करता है और गंदगी उसको पसंद होती है। अब गंदगी और सुगंधी, इसमें अंतर है, इसे समझना है। माया से जो चीज निर्मित है उसको हमारे धर्मशास्त्र गंदगी कहते हैं। स्पर्श कहा गया इसको, जो माया से निर्मित है। और जो भगवान में है वो दिव्य पवित्र निर्मल उसको कहा गया है। तो इस ब्रह्मांड में तीन ही मुख्य हैं, जीव, माया और परम ब्रह्म परमेश्वर। जो अवगुणों के क्षेत्र में माया, अवगुण और गुण दोनों माया के अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम जी ने कहा है कि माया कृत संसार मोह गुण और दोष अनेक। माया कृत संसार मोह गुण और दोष अनेक, गुण वह उभय न देखिए सो अविवेक। इस जगत में माया से ये जगत रचा हुआ है, इसमें गुण अवगुण दोनों हैं। ये माया के रचित हुए हैं। ये दोनों नहीं देखने चाहिए, न गुण देखने चाहिए न अवगुण देखने चाहिए। जो इनको देखता है वो अविवेकी है, उसको विवेक नहीं है। ज्ञानी तो है, ज्ञान से ऊपर की श्रेणी विवेक है। तो इस शरीर को जब तक हम अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, बच्चा जब तक ABCD 1 2 4 नहीं समझेगा, तब तक आगे की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी शक्तिमान हो, कितनी भी विद्याएं उसके पास हो। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझने की आवश्यकता है। अब ये माया की जो वस्तु है, कहते हैं क्रोध, ये शरीर पात्र है। अब क्रोध को इसमें डालेंगे तो क्या होगा कि शांति निकल जाएगी, शांति गायब, अदृश्य हो जाएगी। तो अब ये कहां डालने चाहिए, ये भी जरूरी है कि क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अवगुण है। फिर ये रखने कहां चाहिए, क्योंकि जगत में तो है, जगत में हम हैं
और हम भी माया से निर्मित है। जो माया से निर्मित है वहां अवगुण निश्चित रूप से प्रभाव करेगा, और अवगुण भी प्रभाव करेगा और गुण भी प्रभाव करेगा। अब ये हमको निर्णय करना है धर्म शास्त्र के अनुसार से, या विवेक के बल पर, या सदगुरु की कृपा से, या भगवान की कृपा से, कि जैसे क्रोध है, लोभ है, मद है, अभिमान है, इनको कहां रखे? अपने से दूर करें ना। अपने पास तो ये चिपके हुए ही है, क्यों? माया का शरीर है, माया के गुण अवगुण है, वो चिपक रहे हैं इससे। अब कोई कहे कि नहीं चिपक रहे, तो मैं सत्य कहता हूं निश्चित चिपक रहे हैं। जब तुम अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छा कार्य करने लग जाओगे। वो बाहर से नहीं आते, वो अंदर ही है सब, वो तुरंत कार्य करते हैं। अब तुम बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे, बुरे को अपना मित्र बनाओगे, तो तुम्हारे अंदर से अवगुण निकल कर तुम्हें फिर वैसा ही वो बना देंगे, वो निकलना शुरू करते हैं। तुम तो चिपके हुए ना, गुण भी और अवगुण दोनों चिपक रहे हैं। इससे छुटकारा मिलना चाहिए और लेना चाहिए। अब इसे कहां रखें? इसके लिए दो स्थान बताए गए हैं। एक तो भगवान का चरण कमल और दूसरा सदगुरु का चरण कमल। भगवान के चरण कमल में अपना क्रोध रख देंगे कि हे भगवान, हमारे क्रोध को आप संभालिए, हमसे अनर्थ हो रहा है, हमारे अवगुणों को आप हटा दीजिए, हमको अपनी शरण में रख लीजिए, हम आगे जाकर के कोई पाप न करेंगे, हम धर्म के अनुसार चलेंगे, हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे। अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग पापों के कारण बुरे को अच्छा मानते हैं और अच्छे को बुरा मानते हैं। ये उनका दोष नहीं है, उनके अंदर जो पाप विद्यमान है उससे ऐसा होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हर 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 हर। आज सुस्ती फैल रही है, आज हमारे अंदर ही फैल रही है। व्रत रखे